ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरे हुमा है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक DHA में प्रैक्टिस करती हूँ। साथ साथ अपनी ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ऑफ़र करती हूँ। मेरा तकरीबन 4 से 5 साल का तजर्बा है डिफरेंट पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आज की जो वीडियो है ये हमारी वीडियो है इमोशनल ईटिंग के बारे में। तो हम डिस्कस करेंगे इमोशनल ईटिंग क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इमोशनल ईटिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं और आप इसको कैसे कर्ब कर सकते हैं, यानी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इमोशनल ईटिंग एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड सिचुएशन है जिसमें आपके जो इमोशंस हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं और वो आपके ईटिंग पैटर्न्स को या आपके खाने की जो आदत है या रूटीन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उस पर असरअंदाज करते हैं। जैसे कि अगर आप एंजाइटी में हैं या आपको डिप्रेशन है या परेशान हैं तो आप अक्सर खाना ज़्यादा खाते हैं या फिर आप अनहेल्दी चीज़ें खाते हैं या बिंजी ईटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, इर्रेगुलर खाते हैं, रात को लेट खाते हैं। तो ये आपके जो इमोशंस हैं बेसिकली ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, कोई बैड इंसिडेंट वो आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उसका इन्फ्लुएंस आपकी डाइट पे हो रहा है। इसी तरह पॉजिटिव सिचुएशंस भी आपकी डाइट को कंट्रोल करती हैं और उसको भी हम इमोशनल ईटिंग में ही कंसिडर करते हैं। पॉजिटिव सिचुएशन से मुराद है जैसे आप बहुत खुश हैं, आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपने कुछ अचीव किया है और आप यू टेंड टू ईट मोर एंड इंडल्ज इन अनहेल्दी ईटिंग। अगर आपकी कोई सेलिब्रेशन है, जैसे आप ग्रेजुएट हो गए हो और आप कोई अनहेल्दी खाने की ट्रीट देना चाह रहे हो पूरे अपनी फैमिली को, तो ये भी इस तरह पॉजिटिव सिचुएशंस भी जो हैं लाइफ की वो भी आपकी इमोशनल ईटिंग पे इम्पैक्ट करती हैं। तो इसका दोनों के असरात बुरे ही होते हैं। जब आप नेगेटिव सिचुएशंस, एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से आप अनहेल्दी ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, बिंजी ईटिंग करते हैं तो अल्टीमेटली आपको स्ट्रेस ही होता है। आप परेशान ही होते हैं कि आपने क्या किया, ज़्यादा खा लिया, इर्रेगुलर खा लिया, अनहेल्दी खा लिया। और इसी तरह अगर पॉजिटिव सिचुएशंस में जैसे आपकी सेलिब्रेशन है या आपकी अचीवमेंट है उसमें भी अगर आप अनहेल्दी खा रहे हो तब भी आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस ही होता है कि ये मैंने क्या किया। मैंने हेल्दी खाना हेल्दी तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकती थी। बट इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनल ईटिंग का इम्पैक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है। आपको स्ट्रेस होता है कि आपने गलत किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसमें डिफ्रेंशिएट करें कि इमोशनल ईटिंग यानी इमोशनल हंगर क्या है और फिज़िकल हंगर क्या है। फ़िज़िकल हंगर वो सिचुएशन है जो कि आपका नॉर्मल डाइटरी पैटर्न है। सुबह उठ के नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, रात को लाइट सा मील लेना, दिन में 2 दफ़ा चाय लेना, ये आपका फ़िज़िकल हंगर है। आपकी बॉडी आपको बताती है कि भाई अब टाइम हो गया है, आप ब्रेकफास्ट करो, आप डिनर करो, अब आपको प्यास लगी है। वो एक रूटीन पे डिपेंडेंट होती है, वो प्लान्ड होती है, आप उसके लिए प्लान करते हो। आप प्लान करके ब्रेकफास्ट करते हो, बनाते हो, खाते हो, प्लान करके चाय बनाते हो और खाते हो। दूसरी तरफ इमोशनल हंगर जो होता है वो प्लान्ड नहीं होता, वो अनप्लान्ड होता है, आउट ऑफ इमोशंस होता है, इर्रेगुलर होता है और मोस्टली अनहेल्दी होता है। आउट ऑफ नो वेयर आप डिसाइड करते हो आज मैंने पिज़्ज़ा खाना है, वो आपका इमोशनल हंगर है। जबकि दूसरी तरफ आपको पता है कि 2:30 बज गए हैं, अब मैंने खाना खाना है, वो आपका फ़िज़िकल हंगर है। तो ये दो चीज़ें हैं। आप जब भी ये डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि फ़िज़िकल हंगर क्या है और इमोशनल हंगर क्या है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी कंट्रोल करने में। अब हम आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ कि हमने इमोशनल हंगर को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत आसान तरीका इमोशनल हंगर को कंट्रोल करना का, सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी है या आपने कोई बहुत 45 मिनट्स लॉन्ग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करनी है। बीइंग फिज़िकली एक्टिव इज़ गुड इनफ। आप फिज़िकली एक्टिव हैं, आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, बी इट 10 to 15 मिनट्स और 2 to 3 मिनट्स योगा पोस्चर और 5 मिनट मेडिटेशन वुड डू। इससे होता क्या है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बॉडी में। हैप्पी हार्मोन्स
जैसे कि एंडोर्फिन्स और मॉर्फिन्स दोनों हैप्पी हार्मोन्स हैं, वो आपकी बॉडी में रिलीज़ हुए, वो आपके ब्रेन पे असर करते हैं, ब्रेन रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके साथ रिएक्ट करते हैं और आपके अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है, सेंस ऑफ पॉजिटिविटी आती है और आप इमोशनल ईटिंग नहीं करते, आप हेल्दी की तरफ जाते हो। तो एक्सरसाइज का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे और आपकी रूटीन पे और आपके ईटिंग पैटर्न्स पे, आपके बिहेवियर पे। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, आप एक फूड लॉग यानी फूड डायरी रख सकते हो। रात को सोने से पहले आप उसके ऊपर लिखो आपने क्या खाया है, नाश्ते में, लंच में, डिनर में, और साथ ये भी लिख लो कि आपने हेल्दी क्या खाया है और अनहेल्दी क्या खाया है। जब अगले दिन आप वो डायरी खोलोगे और अगले दिन की रूटीन लिखोगे ना, तो आपको पता होगा कि कल मैंने 3 चीज़ें अनहेल्दी खाई थी, आज मैंने 2 चीज़ें अनहेल्दी खाई हैं। तो आपका नेचुरली एक कंट्रोल आने लग जाएगा अपनी रूटीन पे, अपने डाइटरी पैटर्न्स पे। तो दूसरी चीज़ हो गई कि आपने फूड लॉग, फूड डायरी रखनी है। ये आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ है मगर बहुत हेल्प करेगी। तीसरा आप ये कर सकते हो कि आप अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या किसी डाइटिशियन के पास जाओ, किसी काउंसलर, किसी लाइफस्टाइल कोच के पास जाओ जो आपको हेल्प कर सके ये कंट्रोल करने में कि इमोशनल ईटिंग आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। इट इज़ ऑल द मैटर ऑफ योर ब्रेन एंड हाउ यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, और आप अपनी बॉडी को जो है वो ज़्यादा पावर दो और माइंड को कम दोगे आपने क्या करना है, रादर देन दी ऑपोजिट कि आपका माइंड आपको बता रहा है कि आप में क्या करना है। फोर्थ जो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगी कि आपको जो आपकी शॉपिंग है वो आपको वाइजली करनी चाहिए। जब आप ग्रॉसरी करने जाएं, जब आप अपने खाने की चीज़ें लेने जाएं या स्टॉक लेने जाएं अपनी पेंट्री का, अपने ग्रॉसरी का, तो आप उसमें वो चीज़ें लें जो कि हेल्दी हैं, ना कि आप क्रिस्प्स के, चिप्स के पैकेट्स लें, आप स्वीट्स लें, आइसक्रीम्स लें, मीठे लें, क्योंकि घर में होगा तो अवेलेबल होगा तो आप खाएंगे। तो बहुत आसान तरीका है, आप लें वो जो हेल्दी है। पॉपकॉर्न्स ले लें, सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स ले लें, आप फ्रूट्स ज़्यादा लें, आप नट्स लें, आप इसके ऊपर भी स्नैकिंग कर सकते हैं, आप इसके ऊपर भी बिंजी ईटिंग कर सकते हैं। 1 कप पॉपकॉर्न का, जो पॉप्ड पॉपकॉर्न्स होते हैं, फूले हुए जो पॉपकॉर्न होते हैं, वो 1 कप 80 कैलोरीज देते हैं। तो 1 कप मोर देन इनफ होते हैं खाने के लिए और कैलोरीज उसकी बहुत कम है। ये एक एग्जांपल है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसमें। तो आप शॉपिंग वाइजली करें, आप वो चीज़ अपने घर लाएं जो कि हेल्दी है, जो कि स्मार्ट है आपकी चॉइस के लिए। और जो लास्ट पॉइंट है जिस पर मैं फोकस करना चाहूँगी कि ओवरऑल हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है, आपका लाइफस्टाइल हेल्दी है, तो आपकी जो इसका बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका ज़्यादा कंट्रोल है आपके ऊपर। और अगर आपके ऊपर आपका कंट्रोल है ना, तो आप बिंजी ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, अनहेल्दी इर्रेगुलर ईटिंग नहीं करेंगे। फिर आपको पता होगा मैंने 2 महीने 3 महीने मेहनत की है अपने ऊपर, मैंने ये बर्गर का पूरा जो है वो खा के मैंने अपनी मेहनत नहीं ज़ाया करनी। तो फिर जनरली ये बहुत जनरल और बहुत सिंपल और बहुत ईजी तरीका है कि आप अपनी जो है डाइट हेल्दी रखें। तो ये 5 से 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपकी एक्सरसाइज, आपकी योगा, आपकी वाइज शॉपिंग, आपकी फूड डायरी और आपके ये जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, ये आपका मॉनिटर कर सकती है कि आप इमोशनल ईटिंग ना करें और उसको कंट्रोल करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी वीडियो फॉर टुडे ऑन इमोशनल ईटिंग। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप ओलाडॉग की ऐप डाउनलोड करें या उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनके थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप मुझे विज़िट करना चाहते हैं तो मैं नोवीमेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक DHA फेज़ 2 में बैठती हूँ। आप मुझे वहाँ भी उनके नंबर पे कॉल करके भी मुझे बुक कर सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो एक और नंबर जा रहा है आप उधर भी कॉल करके मेरे असिस्टेंट के थ्रू मुझे बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।